हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूल मैरिज योगा इन कुंडली, यानी क्या आपकी कुंडली में दो शादियों का योग है। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, दो कुंडलियों का हम डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे और सीखेंगे कि हम उस टेक्निक को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्निक क्या है। ठीक है, वैसे तो देखिए, जो मैं यहाँ पे आज टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा ये 101% लागू होती है किसी भी कुंडली पर। अगर किसी भी कुंडली में ये योग आपको मिल जाए तो आप विदाउट हेजिटेशन 101% आप उसको ये प्रेडिक्शन दे सकते हो कि आपकी कुंडली में दो शादियों का योग है। लेकिन कई कुंडलियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पे ये योग नहीं बन रहा होगा लेकिन फिर भी दो शादियाँ होंगी। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे योग तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपको बेसिक बता सकता हूँ कि होता क्या है। आपको बेसिक आना चाहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको D1 और D9 दोनों यूज होंगे, D1 और D9। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बिना D9 के ये बोलता है, केवल D1 चेक करके ये बोलता है कि आपकी दो शादियां होंगी, तो वहाँ पे एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें शादी के मामले तो 101% D9 चेक करना ही करना चाहिए। जब तक D9 चेक नहीं करोगे एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होगी। सरफेस लेवल पे आप कर सकते हो, ठीक है, 60-70% टाइम आपके सही जाएंगी, लेकिन 90-95% की एक्यूरेसी के लिए D9 तो आपको यूज करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्वियसली आपको पता है कि शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है। 3 हाउस लेंगे हम। ठीक है, 3 हाउस लेंगे। कौन कौन सा? 7th हाउस, 12th हाउस एंड 2nd हाउस। ठीक है, कभी कभार 8th हाउस भी लेना पड़ जाता है क्योंकि वो ससुराल का होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर अपने ससुराल में नहीं बनती, सास ससुर के साथ नहीं बनती, ननंद के साथ नहीं बनती, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं दो शादियों का योग, पति के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए 7th हाउस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि वो शादी का होता है। 12th हाउस क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि 12th हाउस एक तो 7th से 6th पड़ता है, सप्तम भाव से छठा पड़ता है, 12वां घर। ठीक है, और 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का होता है, यानी हमारी शादी का प्रारब्ध कहाँ से देखा जाता है? 12th हाउस से देखा जाता है। दूसरी चीज, जो 12th हाउस होता है वो हमारे बेडरूम का होता है, वो हमारे जो रात्रि में जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनका होता है। ठीक है, हमारे सेक्सुअल प्लेजर का होता है 12th हाउस। ठीक है, इसलिए 12th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी की शादी होती है तो उस टाइम पे 12th हाउस भी एक्टिव होता है उसका। ठीक है, और 2nd हाउस क्यों लिया मैंने? 2nd हाउस इसलिए लिया क्योंकि जो 2nd हाउस है वो 7th हाउस से अष्टम पड़ता है। अगर किसी का 2nd हाउस एफ्लिक्टेड है, ठीक है, और उसका लिंक कुछ न कुछ अगर सप्तम भाव से बन रहा है, तो इसका मतलब वो जरूर शादी में परेशानी झेलेगा, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम पड़ता है 2nd हाउस। ठीक है, तो 3 हाउस लेंगे हम, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा, 2nd, सप्तम एंड 12th। ठीक है, और प्लेनेट कौन कौन से लेंगे? प्लेनेट लेंगे हम नो डाउट, एक तो जो 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठे होंगे, 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठे होंगे, और एक लेंगे सप्तमेश। सप्तमेश मतलब 7th हाउस का लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। ठीक है, 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट सप्तमेश, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केतु। केतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे आप 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हो। अगर 7th हाउस में केतु हो या फिर सप्तमेश के साथ केतु हो, और वही केतु D9 में भी 7th हाउस के साथ या सप्तमेश के साथ कुछ कनेक्शन बनाए, तब आप 101% ये बोल सकते हो कि इस बंदे की दो शादियां होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा। 2nd हाउस क्योंकि सप्तम से अष्टम है, 12th हाउस क्योंकि सप्तम से छठा पड़ता है, हमारे प्रारब्ध का होता है। ठीक है, और
8वां घर मतलब सप्तम से अष्टम यानी सेकंड घर जो होगा वो 8वां घर पड़ेगा। 8वां घर दुख, पीड़ा, दर्द इन सब का होता है, सडन चेंजेज का होता है, इसलिए सेकंड हाउस लिया है। ठीक है, केतु सेपरेट करता है इसलिए मैंने केतु लिया है। ठीक है, इसलिए केतु लिया जाता है, मैंने क्या लिया है, लिया जाता है। ठीक है, केतु सेपरेट करता है, डिटेचमेंट देता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो टेक्निक है वो समझ आ गई होगी। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, तो इसका ये D1 है, ये D1 है और ये D9 है। ठीक है, तो इसका 7th हाउस देखिए क्या है। 7th हाउस में क्या है, 7th हाउस में खुद केतु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसका भी 7th हाउस में केतु होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी 2 शादियाँ होंगी। ठीक है, पहले ढंग से सीख लीजिएगा तभी किसी का प्रेडिक्ट कीजिएगा। ठीक, 7th हाउस में जब केतु होता है तो पत्नी या पति से बहुत ज़्यादा प्यार भी देता है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो डिटैचमेंट ही देगा, वो क्या पता किसी और तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हो उसकी लाइफ में। हो सकता है वो बिजनेस में धोखा खाए, हो सकता है वो 2 बिजनेस करता हो, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। कभी भी एक प्लेनेट या एक हाउस से 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन नहीं होगी। अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है तो कम से कम 2-3 प्लेनेट, 2-3 हाउस लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी चांस बन रहा है कि 7th हाउस में केतु है, एफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी 2 शादियों का सरफेस लेवल पे 30-40% चांस बन गया है। ठीक है, 7th हाउस में और क्या है, जुपिटर है। ठीक है, ठीक है, जुपिटर को ध्यान रखना अभी। और सप्तमेश कौन है, सप्तमेश है शनि। अब शनि कहाँ पे गया, शनि 9वें भाव में गया है और वक्री है और नीच का है, मेष राशि में है। क्लासिक ये बोलता है, जो लाल किताब है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जब भी सप्तमेश 9वें घर में जाता है तो 2 शादियों का योग बनता है, लेकिन हमेशा नहीं बनता, हमेशा नहीं बनता। उस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में लेकर चलिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9वां हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में चला गया। सप्तमेश एक तो शनि हो गया, वैसे ही पीड़ा, दर्द, परेशानी, रुकावटें आ गई। दूसरा वक्री हो गया, वापिस हटेगा, यानी जीव जो है अपने कर्म से वापिस हटेगा, शादी के कर्म से वापिस हटेगा, यानी कर्मा में डुअलिटी आ गई। ठीक है, तीसरा नीच का हो गया, शनि जो है यहाँ पे नीच का हो गया। ठीक है, और देखिए अभी मैंने बोला था 12th हाउस, 12th हाउस में कौन सी राशि है, कर्क राशि है। कर्क का कौन है स्वामी, चंद्रमा है, जो कि फ्लक्चुएशन का है। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी कर्क राशि होगी या फिर जहाँ पे भी आपका चंद्रमा होगा वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी। ठीक है, स्टेबल नहीं होता चंद्रमा जहाँ पे भी जाता है या कर्क जहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। अब अष्टम भाव में देखिए क्या है, अष्टम भाव में देखिए, अष्टम भाव मतलब सप्तम से अष्टम। ठीक है, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़ेगा, सप्तम से अष्टम। ठीक है, जो सप्तम से अष्टम है यानी सेकंड हाउस है, उसमें देखिए क्या पोजीशन बन रही है, वीनस यानी शुक्र जो कि शादी का कारक होता है, नीच का है और सप्तम से अष्टम में है और नीच का है। और कौन है, मून है साथ में, मून फ्लक्चुएशन, अभी बताया मैंने, फ्लक्चुएशन है, सप्तम से अष्टम में फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बन चुका है इसका डुअल मैरिज का, क्योंकि इसका सप्तम भाव पीड़ित है, इसका सप्तमेश पीड़ित है, इसके 12th हाउस में फ्लक्चुएशन है, इसके सेकंड हाउस में नीच का शुक्र है और फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे 90% इसके D1 से ही बोल सकते हैं कि 2 शादियों का योग है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार 100% कन्फर्मेशन के लिए एक बार इसका D9 और देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सप्तम हाउस में फिर से केतु बैठ गया, D9 में फिर से सप्तम हाउस में केतु है। और देखिए सप्तमेश जहाँ गया था वो हाउस भी देखना है। अब सप्तमेश कहाँ पे गया था, 9th हाउस में गया था ना। अब इसका 9th हाउस देखिए, D9 का 9th हाउस मून है, फिर से फ्लक्चुएशन आ गई। ठीक है, और जो सप्तमेश था वो भी देखना है कि D9 में कहाँ गया,
यहाँ पे तो 9वें भाव में गया था, लेकिन D9 में देखिए शनि कहाँ बैठा है, शनि सेकंड हाउस में बैठा है, सप्तम से अष्टम, यानी ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है शादी में। मेरी वेल नोन है, ये फीमेल चार्ट है, 2 शादियां हुई हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे जो भी चार्ट शेयर करता हूँ मैं उनकी परमिशन से शेयर करता हूँ, फिर भी मैं उनका ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शेयर करता हूँ और ना ही उनका नाम शेयर करता हूँ, इसी वजह से ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहे, फिर भी मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, ठीक है। तो उस बारे में आप बेफिक्र रहिएगा। तो आई होप आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 2 शादियों का योग, बट दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक। और भी बहुत सारे योग होते हैं जहाँ से हम बताते हैं कि 2 शादियों का योग है या नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेकंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये भी मेरी वेल नोन है, ये भी फीमेल चार्ट है। हालांकि ये मेल चार्ट फीमेल चार्ट दोनों पे एप्लीकेबल है ये टेक्निक्स, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल पे लगेगा या फीमेल पे लगेगा। मेरे पास बस थोड़ा सा जल्दी मिल गए मेरे को ये, तो इसलिए मैंने दोनों फीमेल का चार्ट यूज कर लिया, अदरवाइज मेल का भी मैं यूज कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सप्तम हाउस में जुपिटर है, सप्तमेश कौन है, शुक्र है। शुक्र कहाँ गया देखिए एक बार, शुक्र गया अष्टम भाव में, सप्तमेश लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, शुक्र खुद से अष्टम में चला गया। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कौन बैठा है साथ में, केतु महाराज बैठे हैं। सप्तमेश किसके इफेक्ट में आ गया, केतु के इफेक्ट में आ गया, ठीक है। और एक तरीके से और कनेक्ट कर रहा है ये केतु, ये यहाँ पे देखिए जो केतु है वो शुक्र की राशि में है और सप्तम भाव में भी शुक्र की राशि है, तो केतु का इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा। हालांकि कोई दृष्टि नहीं है, छठे घर में है, कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंजक्शन मानी जाती है, ठीक है ना। और देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 12th हाउस, सप्तम से छठे में कौन बैठा है, मार्स बैठा है, लड़ाई करवाता है, बेडरूम में लड़ाई, नोक झोंक, चाकू लगना नुकीले पदार्थ से, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई होना बहुत कॉमन होता है जिसका 12th हाउस में मार्स हो, ठीक है। हालांकि बाकी चीज़ें भी देखी जाती है, बट सरफेस लेवल पे बेडरूम में उसको परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हो 7th हाउस एफ्लिक्टेड है। 7th हाउस क्यों एफ्लिक्टेड बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सप्तमेश है वीनस वो सप्तम से अष्टम में चला गया, तो इसलिए हम 7th हाउस एफ्लिक्टेड मानेंगे यहाँ पे। और जुपिटर भी वक्री है यहाँ पे, ठीक है। मार्गी होता तो शायद थोड़ी सी कम समस्या होती इसको। सप्तमेश केतु के प्रभाव में, सप्तम से अष्टम भाव में, ठीक है। सप्तम से 6th हाउस में यानी 12th हाउस में मार्स बैठा है। अब इसका नवांश देख लेते हैं, ठीक है। इसका नवांश देख लेते हैं। इसके नवांश में देखिए वही है, सप्तम हाउस में केतु, सप्तम हाउस में केतु आ गया, ठीक है ना। और सप्तमेश मैंने बोला था जो सप्तमेश होगा वो भी देखना है। सप्तमेश कौन है, इसका वीनस है, अष्टम भाव में चला गया शनि के साथ, D9 में, ये इसका D9 है, जो सप्तमेश है इसका वो अष्टम भाव में चला गया और किसके साथ गया है, शनि के साथ गया है। परेशानी, रुकावट, डिले ये सब देता है, ठीक है। तो इसकी भी 2 शादियां हुई हैं। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है समझ आया होगा। अगर आप 0 to एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 2 साल का मेरा कोर्स चला हुआ है, ठीक है। 2 दिन 10 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता। अगर आपको ढंग से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, एडवांस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। 1-1 घंटे की क्लासेज होती हैं, 2 साल तक कोर्स चलेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हो शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर ही मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।